हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहद नान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं कि जिनमें लो स्पर्म काउंट होने की वजह से बच्चे नहीं हो रहे तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वो हैं कि जो लो स्पर्म काउंट होने की वजह से आईवीएफ कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, डिजीज़ है और आप उसका यूनानी सॉल्यूशन चाहते हैं, आप मॉडर्न एलोपैथिक कराते कराते थक गए हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो स्पर्म काउंट के बारे में। दोस्तों, मेरी अपनी ओपीडी में भी लो स्पर्म काउंट के जो मरीज हैं उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर से जो यंग लड़के हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, अर्ली 40s में है या लेट 30s में है, उन लड़कों के, उन लोगों के, उन पुरुषों के अंदर लो स्पर्म काउंट एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि जो लो स्पर्म काउंट होने की वजह से पुरुष के अंदर बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे और फिर कहीं आईवीएफ करा रहे हैं और कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ये इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं, आईवीएफ हुआ या और आईसीएसआई हुआ या इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं और फिर इनके सक्सेस रेट भी 100% नहीं है। लाखों रुपया लग गया और पता लगा कि हाथ कुछ भी ना लगा। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत, इसके बरक्स हमारे यूनानी के अंदर या जो हमारी और पुरानी विधाएं हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दी है, क्योंकि मैं एक यूनानी का स्कॉलर हूँ, यूनानी का डॉक्टर हूँ, यूनानी का फिजिशियन हूँ, तो यूनानी के अंदर हमारे यहाँ हज़ारों साल से इस तरह के नुस्खे चले आ रहे हैं, इस तरह की दवाइयाँ चली आ रही हैं जिनके खाने से आपका अगर ज़ीरो स्पर्म भी है, अगर नील स्पर्म भी है, तो वो भी उठ जाएगा और आप नेचुरल तरीके से बच्चे के पिता बन पाएंगे। हमारे यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच लगाई जाती है, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं जो पूरी बॉडी पे असर डालती हैं और उसके बाद स्पर्म प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है और स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद हमारे पास हज़ारों, हमारे उस्तादों के पास और हमारे बड़ों के पास ऐसे केस हैं कि जिनमें मना कर दिया गया था कि स्पर्म बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं और आज उनके बच्चे हैं वो बाप दादा बने हुए हैं। दोस्तों, लो स्पर्म काउंट में क्या होता है कि कभी कभी जो स्पर्म का काउंट है वो 0 से 5 मिलियन की तरफ होता है, कभी 5 से 10 मिलियन होता है, कभी 10 से 15 होता है, कभी 15 से 20 होता है। जब 20 मिलियन से ऊपर होता है तो उसको फिर हम लो स्पर्म काउंट नहीं कहते, वो नॉर्मल स्पर्म काउंट है। और अगर 20 मिलियन पर ml से कम है तो उसे फिर हम जो है लो स्पर्म काउंट कहते हैं। और अगर बिल्कुल ज़ीरो हो तो उसका मतलब ये होता है कि स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो है, नील है, कि कोई स्पर्म है ही नहीं। इसी तरह मैं आपको बता दूं, अगर 15 to 20 है तो इलाज आसान है, 10 to 15 है तो उससे ज़्यादा मुश्किल है, 5 to 10 है तो उससे ज़्यादा मुश्किल है और 0 to 5 है तो और मुश्किल है और अगर 0 है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलाज सबका है, सब बीमारियों का इलाज है, कॉज पता करके और यूनानी की प्राचीन दवाइयों के ज़रिए से, प्राचीन नुस्खों के ज़रिए से, हमारे अजदाद के पुराने नुस्खों के ज़रिए से तमाम बीमारियों का इलाज हो सकता है। ज़ीरो स्पर्म का भी इलाज हो सकता है और बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो सकती है और हुई है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि लो स्पर्म काउंट होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। लो स्पर्म काउंट होने के बहुत बड़े मुख्य कारण एक ये है, आजकल हमारी जो नई नस्ल है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लेती है जिम के अंदर जाकर मसल्स बनाने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ज़्यादातर जो यंग केसेस हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म की हिस्ट्री में आपको ज़रूर मिलेगा कि इस आदमी ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाए थे। वज़न घटाने के लिए बहुत सारे स्टेरॉइड्स खाते हैं, वो भी कैटास्ट्रोफस इफ़ेक्ट्स डालते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग किसी तरह से दवाइयाँ खाते हैं जिनके अंदर वो देसी दवाइयों के नाम पर उन पे फिर इस तरह के स्टेरॉइड्स पीस के दे दिए जाते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसीलिए मेरी हमेशा ये सलाह होती है कि जब भी दवाई लीजिए तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, यूनानी डॉक्टर हो या एलोपैथिक डॉक्टर हो। अनक्वालिफाइड लोगों से कभी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आज हमारा जो खान पान है, आज हम फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगे हैं। शुद्ध खाना हमारे घरों से गायब हो गया है, हमारी ग़िज़ाओं से गायब हो गया है। आज डोमिनोज में बैठकर बर्गर और पिज़्ज़ा खाना स्टैंडर्ड सिंबल बन गया है और घर की दाल रोटी खाना पिछड़ेपन हो गया है। यही वो वजह है जिसने ना सिर्फ स्पर्म काउंट घटाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां भी ये हमारी ख़राब आदतें हमारे अंदर ला रही हैं। और इसी तरह से इंडिया जो है वो एक डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है और कैंसर का कैपिटल बन गया है।
फिर फिजिकल वर्क हमारे ज़िंदगियों से बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम बहुत बड़े स्टैंडर्ड में जीते हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं, फिर एसी की गाड़ी में बैठ के फिर एसी के चैम्बर्स में जाके दफ्तरों में बैठते हैं और फिर एसी की गाड़ी से आके फिर आराम करने लगते हैं। हमारी बॉडी से जब पसीना ही नहीं निकलता, बॉडी की गंदगी ही नहीं निकलती, फिजिकल वर्क होता ही नहीं बिल्कुल भी, तो फिर क्या है, हमारी बॉडी के सारी फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है। और लो स्पर्म काउंट उसका भी एक बहुत अहम कारण ये भी हो सकता है कि आप फिजिकल वर्क करते ही नहीं। कई बार बहुत सारे मरीजों को वेरिकोसील होती है, या कई बार टेस्टिस में स्वेलिंग या भारीपन इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वो भी लो स्पर्म काउंट में एक अहम किरदार अदा करती है। तो मेरा कहने का लब्बो-लुबाब दोस्तों ये है कि लो स्पर्म काउंट होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी वजह से लो स्पर्म काउंट हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर वजह का इलाज है और लो स्पर्म काउंट का यूनानी-पैथी के अंदर बहुत ही अच्छा इलाज है। आप अगर चाहें यूनानी पैथी में इलाज कराना तो ज़रूर हमसे राब्ता करें, मशवरा करें, कंसल्ट करें और यूनानी पैथी को ज़रूर अपनाएं। और इस तरह के महंगे प्रोसीजर से पहले एक बार यूनानी को ज़रूर आज़माना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि एक बार आपका यूनानी को आज़माना नेचुरल तरीके से, जो एक कुदरत ने तरीका बनाया है, उससे ही आपको बाप बना दे। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।